जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं जो मेरे व्यूवर नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है। तो आज हम चेक करने वाले हैं कि उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, डीप इमोशंस क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर, मेरे व्यूवर को लेकर। चलिए जानते हैं उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके। गाइस, टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। कभी कभी होता है कि पूरी रीडिंग रेजोनेट होती, कभी कभी थोड़ी बहुत होती है और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, थोड़ी समझदारी दिखाएं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। टू ऑफ wands, 10 of Pentacle, Queen of Pentacle, Knight of Pentacle, the Chariot, 10 of Swords, 2 of Cups, 4 of Cups, Justice, the Magician, बॉटम में है द हेरोफेंट। आई होप कार्ड दिख रहे होंगे। साइन बता दें। एरिस लीव सजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या मकर राशि, जमनाई लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कर्क वृश्चिक मीन राशि। तो यहाँ साइन सारे हैं। हमें ऐसा फील हो रहा है कि इस कनेक्शन में आप लोग उनसे लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, दूर रहते हैं। आप लोग पास में नहीं है। कोई कोई पास में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग दूर हैं। हो सकता है दूसरे शहर में हो या फिर दूसरे मोहल्ले में रहते हैं, अगर आप सिटी से हैं तो। और आपके पार्टनर वहां से आपसे मिलने आते हो ट्रेवल करके। हो सकता है इन्होंने आपसे कमिटमेंट की बात की हो कि वो आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। और आपकी एनर्जी है कि आपने इन्हें अनकंडीशनल लव दिया है, बहुत प्यार किया है, एक मदर की तरह इनको प्यार दिया है। इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली आपने इनका सपोर्ट किया है। और हो सकता है इन्होंने ऐसा भी बोला हो कि आपके साथ ये लॉन्ग टर्म तक साथ रहना चाहते हैं, रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाना चाहते हैं। हो सकता है ये रिच परिवार से हो, नेम फेम सब इनके पास हो, अच्छे परिवार से हैं और ये आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं। ठीक है। और इन्होंने आपके लिए बहुत बड़े बड़े प्लान बनाए हो, बड़े बड़े सपने आपको दिखाए हो कि ये आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो भी ये करेंगे तो ये ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको कहीं हर्ट हो जाए। फ्यूचर प्लानिंग इन्होंने आपके साथ की हो। ठीक है। और यहाँ प्रेम की एनर्जी है,
क्लैरिफाई करते हैं आखिर क्या चल रहा है, पास्ट में क्या हुआ था हम दोनों के बीच में। देखिए आपकी एनर्जी निकल कर आई है यहाँ पे। कोई हमें ऐसा लगता है कि कोई सिंगल मदर है, सिंगल फादर है जो एक अनमैरिड इंसान से डील कर रहा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। इन्होंने आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया है, आप इनके लिए बहुत इमोशनल है, लेकिन फिर भी आप दिल से थोड़े उदास हैं। जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है वो शादीशुदा है, मैरिड है और अपनी फैमिली के साथ इस टाइम बिजी है। आपको छोड़ के आगे बढ़ गए हो या इस टाइम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपना रिश्ता बेटर करने की सोच रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अपने परिवार में खुश नहीं है। इन्हें आपकी कमी महसूस हो रही है, आपके बिना ये अधूरापन फील करते हैं, इनको अच्छा फील नहीं होता, इनका कहीं मन नहीं लगता। पास्ट में इनकी ऐसी एनर्जी रही है आपको लेकर, एक पल भी अगर आप इनसे दूर गए तो ये बेचैन हो जाते हैं और आप इनसे जस्टिस की मांग कर रहे हैं, आपको इनसे जस्टिस चाहिए। कहीं ना कहीं इन्होंने इनजस्टिस तो किया है आपके साथ। कुछ समय का इंतजार कर रहे हैं, सही समय का आने का इंतजार कर रहे हैं कि सही समय आएगा और सब ठीक हो जाएगा, डिवाइन ब्लेसिंग होंगे, डिवाइन टाइमिंग पे आके सब सही हो जाएगा। कुछ चेंज, कुछ बदलाव को चाहते हैं, सडनली कुछ चेंज हो जाए, कुछ बदलाव हो जाए और उस बदलाव के साथ आपका रिश्ता बेटर हो जाएगा। पास्ट में इन्होंने ऐसा सोचा था। हो सकता है ये कहीं दूर चले गए हों आपको छोड़कर, आपको इन्होंने कुछ बताया नहीं हो और ये बगैर बताए चले गए हों। अगर जो मैरिड है अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ कहीं दूर चले गए हैं आपको छोड़कर, या फिर इन्होंने कभी आपसे ऐसा कहा हो कि या आपसे शादी करके कहीं दूर चले जाएंगे आपको लेकर। ऐसे लोगों से दूर जहाँ पे लोग ताने मारते हो या उल्टा सीधा कुछ बोलते हो, कुछ कमेंट करते हो आप लोगों को देखकर, तो ऐसे लोगों से दूर चले जाना है शादी करके। कुछ ऐसा भी इन्होंने आपको बोला हो पास्ट में। और इन्होंने समय पे छोड़ दिया कि समय के अनुसार सब ठीक हो जाएगा, सब बेटर हो जाएगा। अगर इनके बीच में फैमिली है तो ये फैमिली से निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फैमिली में अगर इनका मन नहीं लगता तो हरमिट का कार्ड नहीं आता। अगर ये अपनी फैमिली के साथ खुश होते तो ये तो है इनकी करंट फीलिंग, पास्ट की एनर्जी है जो ये आपको लेके सोचते थे ऐसा ऐसा ये आपके लिए करेंगे। जस्टिस आपको चाहिए इनसे, क्योंकि इनजस्टिस तो कहीं ना कहीं किया है, या तो ऐसा इन्होंने किया है कि बाहर है कि किसी से इन्होंने शादी की हो, ऐसा भी हो सकता है। उसके साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं और अपने रियल वाइफ, रियल हस्बैंड है, उनकी याद आती है इनको, तो उनके बिना कभी कभी इनका मन नहीं लगता है और इनको कभी कभी ऐसा फील होता है कि मुझे वापस जाना चाहिए उसके पास। ठीक है, अब देखते हैं इनकी करंट फीलिंग में। ये पेन में है, दर्द में है, ये आपके साथ सोलमेट का कनेक्शन फील करते हैं कि आप कहीं ना कहीं अंदर से आत्मा से इनसे जुड़े हैं, ये हारमनी चाहते हैं, म्यूचुअली लव है आप दोनों का। और कहीं ना कहीं चाहते हैं रिलेशनशिप को आगे ले जाना। और हो सकता है इन्होंने कहीं ना कहीं आपको रिजेक्ट कर दिया है, आपके प्यार को रिजेक्ट कर दिया है कुछ मजबूरियों के कारण।
कुछ परिवार के कारण, ठीक है। तो जस्टिस तो यहाँ भी ये देना चाहती है, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको। अब ये देखते हैं ये आपको छोड़ के गए हैं या ऐसे ही ये पेन में है, किसी बात का दर्द है, किस बात का दर्द है। शायद ये आपसे शादी का कमिटमेंट दे नहीं पाए या आपसे शादी नहीं कर पाए, इस वजह से पेन में है, दर्द में है कि जिसे चाहते थे, जिससे प्यार करते थे, उससे शादी नहीं कर पाए, उसको कमिटमेंट नहीं दे पाए, उसके साथ रह नहीं पाए। इस बात का इन्हें दुख है, दर्द है। देखो जो भी पर्सन है, ये मेल हो या फीमेल हो, जिससे ट्रू लव करते हैं, जरूरी नहीं ये ही करते हो, आप करते हो, ठीक है। उसी इंसान से इन्होंने झूठ बोला है, धोखा दिया, चीटिंग की उसके साथ में, और खुद ही इन्होंने रिश्ते से मना किया है, जिससे ये प्यार करते। एक तरफ इनको दुख है। देखो यहाँ दो कंडीशन हो सकती, एक कोई पार्टनर ऐसा है जो ट्रू लव करता है और उससे शादी का कमिटमेंट दे नहीं पाए तो उसके बिना ये दर्द में है, और एक कोई पर्सन ऐसा है जिससे ये ट्रू लव करते हैं या आप इनसे ट्रू लव करते हैं, उन्होंने आपके साथ चीटिंग की, धोखा दिया है और खुद ही इन्होंने रिश्ते से मना किया, आपको रिजेक्ट किया, आपके प्यार को ठुकराया है। और आपको इन्होंने लेफ्ट हैंड कोल्ड छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया। आपने इनको बहुत मनाने की कोशिश की, बहुत सारे सॉरी बोले, लेकिन ये आपकी बात नहीं माने और ये आपको छोड़ के चले गए। हो सकता है उस टाइम आप ऐसे हालात में हो जब इनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और आप इन्होंने आपके प्यार को समझा नहीं, आपके हालात को नहीं समझा। आप गिड़गिड़ाते रहे इनके आगे, सॉरी बोलते रहे, जबकि आपने कोई गलती नहीं की, फिर भी आपने रिश्ता सही करने के लिए इनसे सॉरी बोला ताकि रिश्ता खत्म नहीं हो। ठीक है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि इन्होंने आपको छोड़ के चले गए हैं और आप इनके पीछे पीछे काफी स्टॉक किया है, आपने इनको बहुत मनाया है, बहुत सॉरी बोले हैं, लेकिन ये पीछे मुड़ के नहीं देखे आपकी तरफ। जस्टिस क्यों है? क्योंकि इनका ध्यान कहीं और था। आप इनके लिए तड़प रहे थे, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे और इनका ध्यान कहीं और था। ये इनको आपकी तड़प नहीं दिख रही थी, आपके आंसू नहीं दिख रहे थे, आपका सच्चा प्यार नहीं दिख रहा था, इनका ध्यान कहीं और ही था। और थोड़े निगेटिविटी का भी शिकार हुए हैं। क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं? कोई ना सोर्स, आप अपनी पावर में हैं और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए, इनसे जस्टिस चाहिए, इनसे न्याय चाहिए। इन्होंने आपको क्यों छोड़ा, क्यों आपके साथ धोखा दिया, क्यों चीटिंग की आपके साथ, ठीक है। आपको इस बात की क्लैरिटी इनसे चाहिए। क्या कमी थी आपके प्यार में जो इन्होंने ये सब किया है? बॉटम में आया है द हायरोफेंट, क्योंकि ये शादी करना चाहते थे या आप चाहते हो या आपके पार्टनर, लेकिन ये शादी कर नहीं पाए, ठीक है। आप अपनी जगह बहुत स्टेबल हैं, नेम फेम आपके पास सब कुछ है, अबंडेंस है, ठीक है, इंडिपेंडेंस है आप, फाइनेंशियल, और ये सोच रहे हैं कि तेजी के साथ मिलना है, आपके साथ जाना है, आपके से कुछ बात करनी है। अगर इन्होंने देर कर दी तो आप शायद आगे बढ़ जाएंगे, किसी और से शादी कर लेंगे, ऐसा भी इनको डर लग रहा है। अगर आप इनसे देखो कितना भी प्यार करते हो, लेकिन ये खुद ही मना कर देंगे आपसे कि शादी नहीं करेंगे आपसे, चाहे आपके इनके साथ रिलेशनशिप फिजिकली रहे हो या नहीं रहे हो। इन्हें रिग्रेट है, जो पर्सन आपको खो दिया है, आपसे दूर हो गए या किसी और से शादी कर ली इन्होंने, तो उनको रिग्रेट है इस बात का कि आप इनकी लाइफ में नहीं है, आप इनसे दूर हैं। आपके लिए रातों को रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं परमात्मा के सामने, बहुत सैड रहते हैं, रात रात भर जागते हैं, इनको नींद नहीं आती, आपकी याद आती है इनको बहुत,
याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं आपको, और ये रोते भी हैं आपको याद कर करके। जिन्होंने ट्रू लव को ठुकराया है, उनकी एनर्जी है कि अब आप इनके को चेंज नहीं कर रहे हैं, आप खुद पे ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। आपके अंदर इतना करेज है, इतनी हिम्मत है, इतना कॉन्फिडेंस है कि आप खुद को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ चुके हैं कुछ हद तक। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको तो कोई भी मिल सकता है, आप कामयाब हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गए हैं, अट्रैक्टिव हो गए हैं, ठीक है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको कोई भी मिल सकता है। इन्होंने आपको छोड़कर शायद कहीं ना कहीं गलती कर दी है, ये खुद ही इस रिश्ते से भागे हैं छोड़कर। आपकी तरफ आना, आपको अपनाना या आपको कोई नाम देना इनको रिस्की लग रहा था, आपसे शादी करना इनको रिस्की लग रहा था कि बहुत रिस्क है, इसलिए ये आपको कोई डिसीजन दे नहीं पा रहे थे, आपके लिए कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे थे, कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे ये कि इनको क्या करना क्या नहीं करना। और इन्होंने सोचा कि छोड़ देने में भलाई है, छोड़ देंगे तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। जिनका ध्यान कहीं और था, आपके सिवा किसी और के बारे में सोच रहे हैं, अब वो ये सोच रहे हैं कि आपके पास आना है, आपसे मिलना है। अब इनको देर नहीं करनी है, इस टॉरस जमनी हो सकती है। अब ये आपको जीतना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद लगा के कुछ भी करके ये आपको पाना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में कि मुझे सक्सेस मिलेगी। ये एफर्ट लगाएंगे, आपकी तरफ आएंगे और ये कोई कम्युनिकेशन भी आपसे कर सकते हैं, ठीक है। लीव एनर्जी है इनके, हो सकता है इनका हार्ट चक्र ब्लॉक हो, इस वजह से ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, इनका क्रॉन चक्र ब्लॉक है, इनको समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, जिससे भी मैरिड हैं या कहीं दूसरी जगह फंसे हुए हैं या इन्होंने किसी और से मैरिज कर लिए, तो ये वहां से निकलकर आपसे न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। और जिन्होंने ट्रू लव किया था इनसे, छोड़ के गए थे, आपको धोखा दिया, चीटिंग किया, अब वो चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहें, आप इनके साथ रहें, कुछ कमिटेड ऐसी बात कर सकते हैं, कुछ कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं कि अगर हम शादी नहीं कर सकते तो रिलेशनशिप में रह सकते हैं, कुछ ऐसा इनके दिलो दिमाग में चल रहा है करंट में। कोई गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं ताकि आप मान जाएं और आप उसको देख के खुश हो जाएं। जिसने जिसके प्यार को ठुकराया, इनका ध्यान कहीं और था क्योंकि ये प्रैक्टिकल थे, ये दिमाग से खेल रहे थे आपके साथ, ये आपकी तरह इमोशनल नहीं थे आपको लेकर, और ना ही है ये एक प्रैक्टिकल इंसान है, अपने दिमाग से चल रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है डोमिनेटिंग टाइप की कि मैं जैसा चाहूंगा वैसा हो जाएगा, किसी किसी को बटरफ्लाई दिखती हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये दिखाते तो ऐसा है कि ये न्याय करने वाले हैं, लेकिन खुद तो ये अन्याय कर रहे हैं आपके साथ में। इनको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन्होंने छोड़ दिया, दिमाग दिखाया कि देखो मैं वहां से निकल गया, मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत तीर मार लिया। वहां से बहुत अग्रेसिव इंसान है, गुस्से वाले, लेकिन अंदर से प्योर है ये, लेकिन दिल के बुरे नहीं है। लेकिन कभी कभी होता है ना, दिमाग से इंसान चलता है, तो इन्हें अब रिग्रेट है इस बात का, आपको छोड़ने का, आपके साथ धोखा करने का, या फिर जितने ही बेसब्री से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं,
चाहे इन्हें पता हो या नहीं पता हो कि मैनिफेस्ट क्या होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में। ठीक है। इन्हें रिग्रेट हो रहा है इस बात का कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको खो दिया है, आपसे दूर हो गए हैं, आप इनकी लाइफ में नहीं है। तो इन्हें अब बुरा लग रहा है इस बात का कि आप इनकी लाइफ में नहीं, आप इनकी लाइफ से दूर जा चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन अब इनको लग रहा है कि आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनकी बात नहीं सुनेंगे, इनकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि खुद ही छोड़ के गए थे, खुद ही रिश्ता खत्म किया था, खुद ही इन्होंने आपके प्यार को ठुकराया। और अब ये आना चाहते हैं तो किस मुंह से आए हैं? इनके दिलो दिमाग में चलता है कि आपको फिर से पाना है, फिर से जीतना है, फिर से हासिल करना है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में एक डर भी है कि ये आपका सामना कैसे करेंगे, किस तरह से मुंह दिखाएंगे। आपने भी इनसे सब हाइड करके रखा है, ये आपको, आप इनको कुछ नहीं बता रहे। और ये अब ये सोच रहे हैं कि आपके पास आना है, अपने प्यार का ऑफर आपको देना है, फिर से एक बार न्यू बिगनिंग करनी है, आपकी लाइफ में वापस जाना है, क्योंकि इनका ध्यान कहीं दूसरी तरफ है। इसलिए सोच रहे हैं कि आपको मनाना है, आपके पास जाना है। ये सही समय का वेट कर रहे हैं कि आएंगे तो आपके पास, लेकिन कुछ चेंज के साथ, कुछ बदलाव के साथ। देखो, सारा निष्कर्ष निकल कर आया है, क्योंकि इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है आज भी, इसलिए ये कंफ्यूज है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, और कंफ्यूजन की वजह से इन्होंने ट्रू लव को छोड़ दिया है। ठीक है, और आप भी इनको अब चेंज नहीं कर रहे, इनके पीछे नहीं भाग रहे। आपके इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग है कि आप दूर से समझ जाते हैं कि इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, इनकी लाइफ में अभी क्या हो रहा है, क्या नहीं, और कितना इन्होंने झूठ बोला है, कितना सच बोला, आप इस बात को सब जानते हैं। और ये क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं। ठीक है, इमेजिनेशन कर रहे हैं आपको, ये बहुत ज्यादा सोचते हैं आपके बारे में, और अब ये देर नहीं करना चाहते हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं, अपने प्यार का कप लेकर आपको ऑफर करना चाहते हैं कि सुनो, मुझे तुमसे प्यार है, क्या हम लॉन्ग टर्म तक इस रिलेशनशिप में रह सकते हैं, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपके सपने देखते हैं, हो सकता है इनको आपका कहीं नाम दिखता हो, और जब ये ज़्यादा सोचते हैं तो आपके लिए सपने आते हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है कि ये आपको ऐसा भी देखते हैं कि आपकी कोई पिक इनके पास हो पहले की, उसको देखते हैं, बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। अब ये चाहते हैं कुछ बिग चेंज हो जाए, कुछ गुड न्यूज मिल जाए, कुछ अचानक कुछ चेंज हो जाए, पुरानी चीजों को याद करना है, फिर से एक न्यू बिगनिंग करना है। अब ये चाहते हैं कि इनका लक अच्छा हो जाए, आप इनको मिल जाएं। कुछ अजीब सा इनके दिलो दिमाग में चल रहा है कि कुछ चेंज होगा, कुछ बदलाव होगा, और एक दिन हमारा रिश्ता सही हो जाएगा, क्योंकि कंफ्यूजन की वजह से कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे थे। ठीक है, हाँ, आपने जो हाइड किया है वो क्या बात है? आप इनसे सच्चा प्यार करते हैं, आप दोनों को 5 लाख कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम आप लोग हो सकते हैं। आपने ये चीज इनसे हाइड करके रखी है कि अब आप नहीं दिखाना चाहते कि आप इनके सोलमेट है या ये आपके सोलमेट है। आप इनके 5 लाख कनेक्शन है आप दोनों का, और आप इस दुनिया में एक दूसरे के लिए मिलने ही आए हैं। ठीक है, आप दोनों का मिलन निश्चित है। आप ये बातें इनको अब नहीं बता रहे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है बताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सुनेंगे नहीं, कहीं ना कहीं आप इनके एक डिजायर है। ठीक है,
ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आज भी, बेसब्री से मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीजें बेहतर हो जाए, सही हो जाए, साम दाम दंड भीड़ लगा कुछ भी कर। कुछ लोग हैं इनकी लाइफ में जिनसे बातें कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, हो सकता है कुछ काम का चल रहा है इनका, उसमें सक्सेस चाहते हैं। इन्हें फिजिकल अट्रैक्शन बहुत होता है लोगों से। ये किसी के भी टच में आते हैं, चाहे मेल है तो फीमेल के और फीमेल है तो मेल के टच में जब भी ये आते हैं तो इन्हें फिजिकल अट्रैक्शन होने लगता है। वो कभी कभी किसी का ऐसा नेचर होता है ना, किसी को देख के भी इंसान को अट्रैक्शन हो जाता है, तो हो सकता है किसी किसी के पर्सन ऐसे भी हैं जिनको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत होता है लोगों से, ठीक है, और ये खींचे चले जाते हैं उसकी तरफ, और इस वजह से इनके बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। देखो, सब माइंड मत करना कि सबके पार्टनर ऐसे होंगे, सबकी लाइफ में मल्टीपल रिलेशन होंगे, नहीं, किसी किसी के लाइफ में ऐसा होगा कि जिनके पार्टनर के एक से कई रिश्ते हो सकते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा रिश्ते हो सकते हैं इनके किसी के साथ, फिजिकल रिलेशन इन्होंने किसी के साथ बनाया आपको छोड़कर, ठीक है, तो ऐसा भी है यहाँ पर। और इसी वजह से शायद इन्हें आपका प्यार नहीं दिखता, आपकी केयर नहीं दिखती, आपके आंसू नहीं दिखते, आपका दर्द नहीं दिखता इनको, और मल्टीपल रिलेशन होने की वजह से, लोग होने की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, ठुकरा दिया, आपको प्यार को नहीं समझा। क्योंकि अक्सर होता है ना, इंसान जब ज़्यादा चीज़ें होती है उसके बाद इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि सही क्या है गलत क्या है, और अक्सर कंफ्यूजन में इंसान गलत इंसान को चूज कर लेता है, सही इंसान को समझ नहीं पाता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा हो रहा है किसी किसी के साथ, सबके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, फिर आप परेशान हो जाएं कि सबके साथ मल्टीपल ऑप्शन है, नहीं, सबके साथ तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पार्टनर से ट्रू लव करते हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, और उन्हें हर हार में पाना चाहते हैं, तो उनकी लाइफ में कुछ सामाजिक ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, सामाजिक दिक्कतें हैं कि लोग कभी परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो कुछ समाज का डर है, किसी 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 को एज डिफरेंस इश्यू है, ठीक है, तो ऐसी चीजें यहाँ चल रही हैं। तो अभी इनके दिलो दिमाग में ये सब चल रहा है कि ये आपको बेसब्री से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं इनकी डिजायर हैं और आप इनसे ट्रू लव करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, कहीं ना कहीं आप इनसे जुड़े हैं, चाह कर भी आप इन्हें भूल नहीं पाते हैं, दिलो दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि आपका कनेक्शन जो पास्ट लाइफ का है और डिवाइन कनेक्शन है, आप खुद नहीं मिले हैं, डिवाइन ने आपको मिलाया है, तो इस वजह से भी आपको अंदर से एक कनेक्शन फील होता है इनके लिए, और ये चीजें आप इनसे हाइड करके बैठे, नहीं बता रहे, नहीं दिखा रहे, क्योंकि आपको पता है कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हैं। हालांकि इनके पास सब कुछ है, अगर ये अपनी गलती को सुधार लें तो आपका रिश्ता बहुत बेटर है, लेकिन इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। झूठ बोलना, धोखा देना किसी किसी की फितरत होती है, तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पार्टनर से झूठ बोलते हैं एक से ज्यादा रिलेशनशिप में है और बार बार झूठ बोलते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, इनकी लाइफ में कोई नहीं, लेकिन फिर भी आपको इग्नोर करते हैं, आपकी बातों को सुनते नहीं, मानते नहीं, ध्यान नहीं देते, ठीक है, आपका कॉल मैसेज का जवाब नहीं देते, मन में होता है तो बात करते हैं, मन में नहीं होता है तो बात नहीं करते हैं। तो कुछ पर्सन ऐसे भी हैं यहाँ पर, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, जिससे जैसा रेजोनेट हो वैसा लें और जबरदस्ती रेजोनेट करने की कोशिश ना करें। और हाँ, रीडिंग देखिए, अगर आपका रिश्ता अच्छा खासा चल रहा है तो खराब नहीं करें, ठीक है। अगर आप पक्का श्योर हैं कि इनके साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, कई लोगों से बात करते हैं और उससे भी मिलते हैं और किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में है, तभी ये आप लें, ठीक है, वरना रीडिंग के आधार पर अपना रिश्ता खराब नहीं करें, ठीक है। तो अभी देखो इनके दिलो दिमाग में ये सब चल रहा है, ठीक है, आपका रिश्ता क्यों टूटा, क्यों खराब हुआ, ये है इनकी सच्चाई। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इनके दिलो दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं।
ये रीडिंग आपको कैसी लगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।